प्रणाम सभी को। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। अपने मन को संसार के चिंतन से दूर करते हुए यांत्रिक यात्रा का प्रारंभ कराने का प्रयास कीजिए अपने मन को। पूरा मन शांत, चित्त एकाग्र, चेहरे पे प्रसन्नता। कल जो आपने प्राण आकर्षक प्राणायाम सीखे थे, उसका एक बार स्मरण कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, मन को शांत करिए, चित्त को एकाग्र कीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त, विश्व ब्रह्मांड में हमेशा गुंजयमान एक शब्द है। वह शब्द है ओम। ओम से ही सबकी उत्पत्ति हुई। तो हम ओमकार के उच्चारण के साथ हम लोग अपने पूरे शरीर में ओमकार के उच्चारण को वाइब्रेट करेंगे, गुंजयमान करेंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास भी एक साथ लीजिए, मन को शांत कीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए, ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओ लंबा गहरा धीमा श्वास दूसरी बार। ओ अंतिम बार लंबा गहरा धीमा श्वास। ओ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, नमस्कार मुद्रा करें तो अपने हाथ में उत्पन्न हो रही प्राण ऊर्जा, हाथ में, आपके हाथ में उत्पन्न हो रही गर्मी को महसूस करिए। यदि ये महसूस कर पा रहे हैं तभी आप आंतरिक यात्रा का प्रारंभ कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको करने की आवश्यकता है। करिए, भाव कीजिए कि आपके शरीर में, आपके शरीर के हाथों में वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, कंपन पैदा हो रहा है, गर्मी पैदा हो रही है। वही प्राण ऊर्जा है, वही हीलिंग हैंड है। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र करेंगे। भाव कीजिए, ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। उगते हुए स्वर्णिम सविता का प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम पे, कण कण पे, शरीर के प्रत्येक सेल पे पड़ रही है। भाव करते हुए करें, भाव करिए, भाव करिए, भाव करिए। गायत्री महामंत्र हमारे साथ। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा
हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस भाव के साथ हम लोग दोनों हाथों को नीचे करेंगे और मन को शांत रखिए, चित्त को एकाग्र रखिए और हम लोग पहले प्राणायाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राण आकर्षक प्राणायाम। कल हमने पूरा बताया था विस्तार से, है ना। कल हमने पूरे विस्तार से प्राण आकर्षक प्राणायाम का को बताने का प्रयास किया था हमने। तो आप सभी लोग उसको करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए। श्वास लेंगे तो क्या कहलाएगा? पूरक। और श्वास लेंगे कहां से लेंगे? ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना से लेंगे। पूरे ब्रह्मांड में प्राण तत्व व्याप्त है। हर एक पूरे ब्रह्मांड में जहां देखेंगे वही प्राण तत्व है, और वही प्राण तत्व को अपने अंदर खींचना है ना। तो खींचिए उस प्राण तत्व को, खींचने को और पूरे शरीर में विस्तारित करने को हम लोग पूरक बोलते हैं। प्राण आकर्षक प्राणायाम का पहला स्टेप पूरक। करिए सभी लोग, भाव करिए कि ब्रह्मांड से प्राण चेतना आपके शरीर के अंदर आ रही है। और जब श्वास को रोके अंदर तो उसको हम बोलते हैं अंतः कुंभक। जब अंदर रोके तो बोले कि प्राण चेतना हमारे शरीर के कण कण में बस गई है, जहां गया है उसी ऑर्गन को बलिष्ठ कर दिया है, उसी ऑर्गन को प्राणवान बना दिया है, उसी ऑर्गन के अंदर से आंतरिक उल्लास की जागृति हो रही है। हम प्रसन्न बन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम शांतिदायक बन रहे हैं, हम ज्ञानवान बन रहे हैं, हम खुशी से ओतप्रोत हो गए, हम आनंद से ओतप्रोत हो गए। ऐसा भाव करिए, हर एक ऑर्गन ऐसा फील करे आपका। और जब श्वास छोड़े तो भाव करिए जो भी इम्प्योरिटीज था, कहीं आपको चेस्ट में पेन हो रहा था, कहीं पीठ में दर्द हो रहा था, वो सारे, कहीं गर्दन में दर्द हो रहा था, नी में दर्द हो रहा था, साइनस आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, माथा दर्द दे रहा था, वो सब बाहर निकाल दीजिए टॉक्सिन्स को। और श्वास छोड़ने के समय बाहर निकालिए टॉक्सिन्स। और जब उसी को हम क्या बोलते हैं? रेचक। और जब बाहर निकल जाए तो थोड़ा देर रोक करके रखिए, और उस समय ऐसा भाव कीजिए कि वो जो बीमारी था आपका, जो टॉक्सिन्स था आपका, जो लैक्टिक एसिड था, इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया है, इतना दूर चला गया है कि कभी वो फिर वापस नहीं आएगा हमारे जीवन में। हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, हमारे जीवन में सिर्फ शांति ही शांति है, हमारे जीवन में सिर्फ अच्छी प्रेरणा ही प्रेरणा है, हमारे जीवन में सिर्फ आत्मीयता ही आत्मीयता है, हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा भाव करिए। भाव के बिना कुछ नहीं। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं उपासना करते हुए कोई मतलब फायदा थोड़ा होता है, लेकिन भाव यदि उसमें जोड़ देते हैं तो आप अच्छे साधक बन जाते हैं, अच्छे साधक बन जाते हैं। तो इसीलिए पूरे भाव जोड़िए। गुरुदेव बोलते हैं कि यदि जो आप जब विचार, जो है ना, विचार और आपका भाव दोनों एक साथ यदि जो मिल गया, तब तो आप बहुत मानसिक रूप से बहुत बलवान व्यक्ति बन जाएंगे। और यदि जो आपने अपने भाव को और अपने विचारों को नियंत्रित नहीं किया, एक साथ नहीं बहाया, फिर आप बहुत ही मानसिक विद्वेष में रहेंगे। गुरुदेव ने अखंड ज्योति 1958 नवंबर के अखंड ज्योति में ऐसा लिखा है। गुरुदेव क्या लिखते हैं उसमें? मनुष्य के अधिक दुख विचार की गड़बड़ी के कारण नहीं होते हैं, वरना उनके भावों की गड़बड़ी के कारण होते हैं। जब मनुष्य के भाव और विचार में विरोध होता है, जब विचार और भाव में दोनों में विरोध होता है, तब मनुष्य पागल बन जाता है। ऐसा गुरुदेव 1958 के अखंड ज्योति में भी लिखते हैं नवंबर के। इसीलिए बोलते हैं विचार और भाव दोनों एक साथ लेकर चाहिए। प्राण आकर्षक प्राणायाम कर रहे हैं अभी, तो आप प्राण आकर्षक प्राणायाम से जुड़े रहिए। भाव करिए कि ब्रह्मांड से प्राण चेतना आ रही है और आप प्राणवान बन रहे हैं। नहीं तो भाव नहीं करेंगे, सिर्फ विचार, और सिर्फ हम यहाँ पे बैठे हैं अपने शरीर को लेकर के, काम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव वही लिखते हैं 1958 के खंड ज्योति में, जब मनुष्य के भाव और विचार में विरोध होता है तो मनुष्य पागल बन जाता है। जब मनुष्य के भाव सुधर जाता है तो उनकी कल्पनाएं अपने आप भली हो जाती है, वो अच्छा सोचने लगता है। जैसे ही भाव आदमी का सुधर जाएगा तो वो व्यक्ति अच्छा सोचने लगेगा।
और वह सहज ही भले काम करने लगता है। गुरुदेव के अच्छे अच्छे काम फिर करने लगेंगे हम लोग, लेकिन भाव अच्छा होगा तभी। अतएव मानसिक विकास का सर्वोच्चम लक्ष्य मनुष्य के भावों को शुद्ध और व्यापक बनाना है। तो गुरुदेव लोग बोलते हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। आपका लक्ष्य विचार क्रांति अभियान है। आपका लक्ष्य उसके साथ साथ भावों का शुद्धिकरण है। तो भावों का शुद्धिकरण प्राण आकर्षक प्राणायाम के साथ करने का प्रयास करें। आप लोग 2 बार और करिए। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, भाव कीजिए कि आपको भावों का शुद्धिकरण हो रहा है। भाव कीजिए, भाव का शुद्धिकरण हो रहा है। देखिए, भाव का शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन हम लोगों को बोलना पड़ता है, भावों का शुद्धिकरण करो, भावों का शुद्धिकरण करो। भाव और विचार एक साथ बहना चाहिए, तभी आप रचनात्मक कार्य कर पाएंगे, तभी गुरुदेव के जैसे बन पाएंगे, तभी गुरुदेव के सपनों को साकार कर पाएंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और पूरे शरीर में प्राण चेतना को फैलाइए, और शरीर के अंदर प्राण चेतना को थोड़ी देर रोकिए और भाव कीजिए कि हमारा भाव शुद्ध हो रहा है। भाव कीजिए कि हमारे शरीर का कण कण शुद्ध हो रहा है। भाव कीजिए कि हमारा पात्रता विकसित हो रहा है। गुरुदेव बोलते हैं, एक ही काम करना है तुम्हें बेटा। तुम दूसरा काम कर पाए नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी पात्रता को विकसित कर लो। पात्रता का विकास आपने कर लिया तो सब कुछ कर लिया। तो गुरुदेव वही बोलते हैं, ब्रह्मांड में पूरा प्राण व्याप्त है। पात्रता विकसित कीजिए, प्राण लीजिए ब्रह्मांड से। कितनी पात्रता है आपकी? 1 लोटा की तो 1 लोटा प्राण लेंगे। एक तसला का तो 1 तसला का प्राण लेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपनी प्राण चेतना को कितना अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा, आप करते रहिए प्राण आकर्षक प्राणायाम, इसलिए मैं भाव पे बहुत जोर देता हूँ। गुरुदेव बोलते भाव भाव भाव। नवंबर के 1958 के अखंड ज्योति में गुरुदेव लिख गए कि भाव को जागृति कीजिए। भाव को जागृत नहीं करेंगे, सिर्फ आप कार्य करते रहेंगे, उतना फायदा नहीं होगा। मानसिक विद्वेष पैदा होगा फिर, और अच्छाई की जगह आप गलत कर जाएंगे। इसीलिए भाव का शुद्धिकरण कीजिए, उपासना करते हुए भाव का शुद्धिकरण कीजिए। हमारे अंदर भाव पवित्र हो रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं, हम मानसिक रूप से बलवान बन रहे हैं। भाव कीजिए, प्राण आकर्षक प्राणायाम, ब्रह्मांड से प्राण चेतना को खींचिए, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, पेट को फुलाइए और श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर पिचकाइए और शरीर के अंदर की निगेटिविटी को बाहर निकालिए। भाव के अंदर जो विद्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसको बाहर निकालिए। मैं 2 मिनट का अभ्यास और करने आप लोग को बोलूंगा प्राण आकर्षक प्राणायाम का। सभी लोग पूरे भाव पूर्वक करें। प्राण आकर्षक प्राणायाम पूरे भाव पूर्वक, लंबा गहरा धीमा श्वास लीजिए, पूरे भाव पूर्वक, पूरे भाव पूर्वक। जितनी बड़ी भावना होगी उतना ज्यादा प्राण आपके शरीर के अंदर आएगा, उतना ज्यादा आप निरोग रहेंगे, उतना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतना ज्यादा आप प्रसन्न रहेंगे। कल हमने प्रसन्नता पे बहुत जोर दिया था कि भाई आप जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ज्यादा आपका लिम्बिक सिस्टम जागृत रहेगा। आप करते रहिए प्राण आकर्षक प्राणायाम, उतना ज्यादा आपका एमिगडाला जागृत रहेगा, उतना ज्यादा आपके भाव का जो शीत है, इमोशन का जो शीत है वो खुलेगा। तो प्रसन्न रहना सीख, प्रसन्न, प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता। प्रसन्नता रहना बहुत जरूरी है। भावों को यही सब एक साथ हमें एकत्रित करना है। विचार को एक साथ लेके जाना है, भाव को एक साथ लेके जाना है, और चेहरे पे प्रसन्नता एक साथ। देखिए फिर आपका प्राणायाम फलित होता है कि नहीं। फिर आप योग को बदनाम नहीं करेंगे कि हमको योग से फायदा नहीं होता है। आप उपासना को बदनाम नहीं करेंगे कि हमें उपासना से फायदा नहीं होता है। आप अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। भाव को जागृत कर लीजिए बस। चलिए, 1 मिनट और बचा है। सभी लोग 1 मिनट प्राण आकर्षक प्राणायाम पूरे भाव पूर्वक, पूरे शरीर के रोम रोम में प्राणवायु को पहुंचा दीजिए कि प्राणवायु पूरे ब्रह्मांड में फैला है। गुरुदेव प्राण आकर्षक प्राणायाम में बताते हैं कि प्राण, ये ब्रह्मांड में पूरे प्राण फैला है, पूरा व्याप्त है ब्रह्मांड में प्राण तत्व। आप कितना खींचते हैं ये आपकी पात्रता पे निर्भर करता है। अपनी पात्रता को बढ़ाइए। ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्वों में अपने लिए जिस स्तर का प्राण होता है, आवश्यक होता है, उसे खींचा जाता है ना। गुरुदेव लिखते हैं
ये पुस्तक में चंद्रायण कल्प साधना में जिस प्रकार वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, रासायनिक सम्मिश्रण घुले होते हैं, उसी प्रकार संव्याप्त प्राण चेतना में भी ऐसे तत्व घुले होते हैं जो विभिन्न स्तर के होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त होते हैं, और जिससे जितना आवश्यक होता है उसी अनुपात में हम उसे खींचते हैं और हम अपने शरीर के ऑर्गन में पहुंचाते हैं, हम अपने शरीर के प्रतिष्ठित ऑर्गन में जहां जहां उसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। और इसी की पद्धति को हम लोग प्राणाकर्षक प्राणायाम बोलते हैं। सभी लोग पूरे भावपूर्वक करें। चलिए, सभी लोगों ने कर लिया प्राणाकर्षक प्राणायाम। हम दूसरे प्राणायाम की तरफ आज बढ़ते हैं जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो चलिए, पहले गुरुदेव जो चंद्रायन कल्प साधना में बताते हैं उसको हम आपको बताएंगे। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। गुरुदेव बताते हैं चंद्रायन कल्प साधना पुस्तक में कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है। तो गुरुदेव बोलते हैं इस प्राण प्रयोग में हम देखिए क्या करते हैं, हम प्राणों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, हम प्राण पे ही प्रयोग कर रहे हैं। प्राणायाम मतलब क्या, प्राणों पे प्रयोग करना, प्राणों पे रिसर्च करना। तो हम प्राणों का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राण का प्रयोग सभी लोग करें। सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें, चेहरे पे प्रसन्नता रख लें। गुरुदेव बोलते हैं कि इस प्राण प्रयोग में 3 बार बाएं नासिका से श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। जब हम श्वास बाएं नासिका से खींचते और छोड़ते हैं तो चंद्रमा का शीतल ध्यान करते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा, जब हम बाएं हाथ बाएं नाक से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो चंद्रमा के शीतलता का ध्यान करेंगे। और जब हम 3 बार दाएं नाक से श्वास लेंगे और श्वास खींचेंगे तो सूर्य के उष्णता का ध्यान करना है, सूर्य के उष्ण प्रकाश वाला ध्यान करना है। और जो दोनों छिद्रों से श्वास खींचते हुए मुख से श्वास को छोड़ देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को गुरुदेव ने नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला। तो चलिए, सभी लोग पद्मासन में या किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए, कमर सीधी रख लीजिए, दाएं नासिका का छिद्र बंद कर लीजिए और बाएं नासिका से श्वास खींचिए और श्वास खींचते हुए उसे नाभि चक्र तक लेकर जाइए, नाभि तक ले जाइए। ध्यान करें कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश विद्यमान है। ऑलरेडी आपकी नाभि चक्र में चंद्र पूर्णिमा में चंद्रमा कैसा दिखता है वैसा चंद्रमा की शीतलता जैसा आपका ऑलरेडी आपके नाभि द्वार में व्याप्त है। ठीक है, ऐसा गुरुदेव चंद्रायन कल्प साधना पुस्तक में लिखते हैं। गुरुदेव बोलते हैं सांस हमने क्या कर रहे हैं, प्राण तत्व ले रहे हैं ना, सांस हम खींच रहे हैं तो सांस उसे क्या करेगा, उसे स्पर्श करके शीतल एवं प्रकाशवान बनाना। ऐसा हमें ध्यान करना है जब हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे तब। ठीक है ना, क्या ध्यान करना है, हम प्राण तत्व को ब्रह्मांड से ले रहे हैं। नासिक, ये आपका नाभि जो चक्र है, ये नाभि चक्र है, यहाँ पे चंद्रमा का पूर्णिमा में जो चंद्रमा का आकार होता है, शीतलता वाला आकार होता है, वो वहां पे व्याप्त है, उसका ध्यान करना है लेफ्ट से जब श्वास लेंगे तो। और भाव करना है कि प्राण तत्व वहां पे जाग रहा है, वो शीतलता का स्पर्श कर रहा है और स्पर्श करके पूरे शरीर में ठंडक पहुंचाना है, पूरे शरीर में शीतलता पहुंचाना है। ऐसा भाव कीजिए। अगेन फिर से मैं बोलना चाहूंगा, भाव जितना जागृत होगा प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, सभी लोग 3 बार लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। तीन बार जब पूरा हो जाए, अब दाएं नाथुने से इसी प्रकार अंतः कुंभक, मैंने बताया श्वास अंदर लेने को अंतः कुंभक, श्वास लेने को हम पूरक बोलते हैं, अंदर श्वास को रोकने को हम अंतः कुंभक बोलते हैं, श्वास को बाहर निकालने को हम लोग रेचक बोलते हैं, और बाहर थोड़ा देर रखते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो इसको करिए, अब दाएं से श्वास लीजिए, अंदर थोड़ा देर रोकिए, फिर बाहर निकालिए, फिर बाहर थोड़ा देर रोकिए। ऐसा 3 बार दाएं नाक से कीजिए।
सभी लोग पूरे भाव पूर्वक कीजिए। और जब ऐसा करें तो भाव करें कि नाभिक नाभि चक्र में अब सूर्य का ध्यान करें। पहले हमने लेफ्ट से किया था तो चंद्रमा का ध्यान किया, अब नाभि चक्र में ध्यान कीजिए कि सूर्य व्याप्त है वहां। ठीक है, गुरुदेव ऐसा चंद्रायन कल्प साधना पुस्तक में लिखते हैं, मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एक गुरुदेव के शब्द हैं। ठीक है ना। गुरुदेव बोलते हैं सूर्य का ध्यान कीजिए अपने नाभि चक्र में। राइट। सभी लोग ध्यान करें, राइट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए, अपने नाभि चक्र में सूर्य का ध्यान कीजिए, फिर पूरे शरीर में प्रकाश को फैला दीजिए। और फिर प्रकाश फैलने से वो जहाँ कूड़ा करकट या कुछ टॉक्सिन्स था उसको मार दिया, उस मारने के बाद वो अपने शरीर से बाहर निकालिए। नासिका मांस से, स्किन के छिद्रों से, जहां से निकलता है टॉक्सिन्स निकाल दीजिए। और बाहर थोड़ा देर रुकिए सांस को, और फिर इतना दूर उसको बाहर फेंक दीजिए कि आपके जीवन में वो फिर से कभी ना आए। ऐसा करिए, ध्यान 3 बार करिए ऐसा। 3 बार कीजिए, भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर लौटने वाली वायु पिंगला नाड़ी, ये राइट नोस्ट्रल को क्या बोलते हैं हम लोग, पिंगला नाड़ी बोलते हैं, होते हुए उष्ण और प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इस क्रिया को 3 बार करें, गुरुदेव बोलते हैं। तो 3 बार लेफ्ट से, 3 बार राइट से। अब क्या करिए, दोनों नाक से एक बार खींचिए, दोनों नाक से श्वास खींचिए और थोड़ा देर रोकिए, और फिर से मुख से सांस को बाहर निकाल दीजिए। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ, ऐसा हम अभी 3 नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं करना है, पूरा धीरे धीरे करना है, जितना धीरे धीरे संभव हो उतना धीरे धीरे करें। चलिए 2 बार और करना है आप लोगों को, एक बार हम लोगों ने कर लिया, 2 बार अब अपने से सब लोग करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपका श्वास लेना 3 बार राइट लेफ्ट से, 3 बार राइट से लेना छोड़ना, और एक बार दोनों नासिका से लेना और अपने मुख से छोड़ देना। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। और मैं इसका आप लोग करते रहिए, और इसका मैं साइंटिफिक एनालिसिस और साइंटिफिक विश्लेषण करूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आप लोग करते रहिए, लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर दोनों नाक से लीजिए, मुख से छोड़िए। ऐसा 2 बार करना है, मतलब ऐसा आप लोगों को 2 सेट करना है। चलिए आप करते रहिए, भाव करिए कि प्राण चेतना ब्रह्मांड से आपके शरीर के अंदर ओत प्रोत हो रही है, पहुंच रही है हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में, हर एक रोम रोम में। और जब लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट नाड़ी जो होता है, लेफ्ट नासिका जो होता है, बाएं नासिका जो होता है, उसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, उसको हम चंद्रमा बोलते हैं, है ना। तो चंद्रमा क्या देता है, शीतलता देता है। तो कभी आपको गुस्सा हो, कभी आपको क्रोधित हो जाए, कभी आप टेंशन में हो जाए, कभी बहुत आपको चिंता हो जाए, कभी बहुत स्ट्रेस में हो, कभी आपको क्या हो, एंजाइटी में हो, एंग्जाइटी, ये करना वो करना, एंग्जाइटी जैसा बोलते हैं, आज नॉर्मल हो गया है वेस्टर्न कल्चर में एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी जैसा फीलिंग हो कि अरे क्या करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, तो तुरंत ये वाला प्राणायाम कर लीजिए, तुरंत आप शांत हो जाएंगे। सिर्फ लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना यदि जो करेंगे तो शरीर का हर एक ऑर्गन शीतल हो जाएगा, है ना। कभी लगेगा कि अरे इन्फ्लामेशन हो गया है, पेट में दर्द हो गया है, अल्सर हो गया है, हार्ट में पेन, मतलब आपका लंग्स में पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, नी में दर्द हो रहा है, कहीं भी आपके शरीर में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो या दर्द हो, लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, तुरंत शीतलता प्रदान मिलेगी। किन्हीं को ब्लड प्रेशर की समस्या है, तुरंत लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, देखिए आपको ब्लड प्रेशर में अंतर महसूस होगा। नहीं विश्वास है तो करके देखिए, पहले आप करिए और उसके बाद ब्लड प्रेशर को नापिए पहले, फिर बाद में नापिए, देखिए आपको अंतर मिलेगा। तो ये लेफ्ट से करना, लेफ्ट से छोड़ना, ये ब्लड प्रेशर में और किसी प्रकार के इंफ्लामेशन, किसी प्रकार के दर्द में, किसी प्रकार के गर्दन का दर्द, माथा का दर्द, कोई पड़ोसी आपको दर्द दे रहा है, कोई आपको चिंता दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, घर के आस पास के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, चिंता में है, क्रोधित में है,
बहुत दर्द, मतलब इतना परेशान किसी ने कर दिया है आपको, बहुत परेशान हो गए, फिर लेफ्ट से श्वास ले लीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए आपका परेशानी दूर हो जाएगा तुरंत। आपका शरीर में जो स्ट्रेस ले रहा था, आपके शरीर में जो लैक्टिक एसिड जमा हो रहा था, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बीमारियों का प्रारंभ आपकी नाड़ियों से ही होता है, ये समझ जाइए। गुरुदेव साफ साफ अपने अक्षरों में लिखते हैं प्राण चिकित्सा एक दिव्य विभूति किताब में, कि बीमारी का जड़ जो है नाड़ी से स्टार्ट होता है। ये आपके फिजिकल में दर्द, माथा में दर्द, आपका पीठ में दर्द, या घुटना में दर्द, या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये अल्सर, ये सब होता है, ये सब बाद में आता है। पहले आपका नाड़ी में घुसता है बीमारी। तो नाड़ी का शुद्धिकरण कीजिए। ये नाड़ी का शुद्धिकरण ऐसे ही होगा, लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। करिए सभी लोग। यदि जो आपने 2 बार कर लिया है, हमको लगता है आपने कर लिया है, तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं करिएगा तो 1 मिनट और समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग कंप्लीट करें अपना, धीरे धीरे, पूरे भावपूर्वक करें। ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आ रही है आपके शरीर के अंदर, और आपके शरीर को मजबूत बना रही है, आपके शरीर को प्राणवान बना रही है, आपके शरीर के अंदर पात्रता विकसित कर रही है, आपको संकल्प शक्तिवान बना रहा है, आपके अंदर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ दे रहा है, आपके अंदर के आलस्य को निपटा रहा है, बाहर कर दे रहे हैं। समय के सदुपयोग पुस्तक में गुरुदेव लिखते हैं कि हमने एक 1 मिनट भी मनोरंजन के लिए अपना जीवन नहीं बनाया है। जीवन में 1 मिनट भी मनोरंजन के लिए अपना समय नहीं बिताया है, 1 मिनट भी नहीं। हमने अपना समय हमेशा अच्छे कार्यों में बिताया है। तो आप भी इस समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को करिए। धीरे धीरे आपके अंदर चेतना जगेगी, धीरे धीरे अंदर आपके अंदर प्राण तत्व आएगा, धीरे धीरे आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, इसी से आएगी। तो गुरुदेव जैसा बनना है तो आपको अच्छा से प्राणायाम करना हो। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। आज नाड़ी शोधन का अभ्यास हम लोगों ने कर लिया, लेफ्ट से राइट से, राइट, फिर दोनों नाक से लिया, मुख से छोड़ा। तो लेफ्ट आपका एड़ा नाड़ी हो गया, राइट आपका पिंगला नाड़ी हो गया, है ना, सूर्य का प्रतीक हो गया राइट, राइट। राइट जो नॉस्ट्रिल है, दायां नॉस्ट्रिल वो पिंगला का प्रतीक होता है, सूर्य का प्रतीक होता है। तो आपके अंदर उष्णता देता है। कोई डिप्रेशन में है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई आलस्य में है, तो तुरंत उनको राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग दीजिए, देखिए तुरंत वो एक्टिव हो जाएंगे। सिर्फ बोलिए कि दाएं से सांस लो, दाएं से छोड़ो, तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तुरंत उनका पिंगला नाड़ी साफ हो जाएगा, फिर वो काम करने के लिए आतुर हो जाएंगे, राइट। चलो, किन्हीं को ओबेसिटी है, किन्हीं को मोटापा बहुत है, तो उनको बोलिए सिर्फ दाएं नाक से श्वास लो, दाएं नाक से छोड़ो, देखिए उनका मोटापा कम होने लगेगा। ऐसा नहीं होता है, आपको विश्वास तो आप करके देखिए, लेकिन आप साथ साथ में दूसरा चीज भी करना पड़ेगा, डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि वो सही रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो 27 बार सिर्फ दाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए, ऐसा 27 बार, 27 बार, 27 बार, 4 बार दिन भर में करिए। और फिर देखिए आपको 3-4 महीने आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। जो फिजिकल एक्टिविटी साथ में नहीं करना चाहते उनको भी फर्क महसूस होगा, तो लेकिन करिए तो सही। चलिए, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। अब हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सभी लोग आंखें बंद कर लें। धीरे से हम अपने शरीर को धीरे धीरे थैंक यू बोलेंगे, हर एक ऑर्गन को। धीरे से अपने पैर के तलवे के ऊपर ध्यान लेकर जाइए, उसको थैंक यू बोलिए। एंकल ज्वाइंट्स पे लीजिए जी, एंकल ज्वाइंट्स को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू मेरा एंकल ज्वाइंट, आपके कारण तो मैं चल पाता हूँ, चल पाती हूँ। थैंक यू मेरा काफ मसल्स। हाथ ले जाइए वहां पे, हाथ से थोड़ा रगड़िए, हाथ से हाथ फेरिए अपना वहां पे, हाथ फेरिए। अपने हाथों में बहुत ज्यादा प्राण है, अपने हाथ को फेरिए, बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार कीजिए उसको, सहलाइए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा काफ मसल, कितना काम करते हो मेरे लिए आप। मेरे लिए जितना भी हार्ट ब्लड भेजता है, फिर ब्लड आप ही भेजते हो नीचे से ऊपर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद मेरा नी ज्वाइंट, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने काम करते हो आप, आपके कारण ही तो मैं खड़ा रह पाता हूँ, रह पाती हूँ। थैंक यू सो मच। उसको सहलाइए, आपका जो प्राणिक हैंड है, आपका जो हीलिंग हैंड है, हीलिंग हैंड से उसको सहलाइए और प्राण दीजिए अपने घुटनों में, प्राण दीजिए अपने थाई ज्वाइंट में, थाई मसल्स में, थाई मसल्स में अपने प्राण दीजिए, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, जंघाओं में अपने प्राण दीजिए, कोल्हू में प्राण दीजिए, पूरे दोनों दोनों पैरों में प्राण दीजिए, पूरे दोनों पैरों में प्राण दे दीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए, भाव कीजिए कि दोनों पैरों में आपके प्राण आ चुके हैं। और
एक बार और आकार का उच्चारण करके पूरे शरीर के निचले हिस्सों में प्राण प्रवाहित कर देंगे। आ, आपने अपनी प्राणिक हैंड से पूरे शरीर के निचले हिस्सों में प्राण दे दिया है और सब खुश हो गया है। शरीर का निचला हिस्सा आपका है ना। चलिए अब शरीर के मध्यम हिस्से पे आइए। शरीर के मध्यम हिस्से को सहलाइए पूरा। एक बार फेर दीजिए पूरा हाथ, पूरे हाथों पे, हाथ से हाथ फेरिए, एक दाएं हाथ से बाएं हाथ में, बाएं हाथ से दाएं हाथ में, पूरा फेरिए दोनों हाथों पे। दोनों हाथों को फेर लीजिए। फिर छाती पे फेरिए अपने हाथों को। सहला दीजिए अपने पेट के सारे ऑर्गन्स को, सभी को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू मेरा स्टमक, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। फिर पीठ पे अपने हाथ को ले जाइए, स्पाइनल कॉर्ड को फेरिए। स्पाइनल कॉर्ड पे अपने हाथ को सहलाइए, पीठ पे सहलाइए, हर एक वर्टिब्रल्स को थैंक यू बोलिए। नर्वस सिस्टम आप कितना अच्छा काम करते हो यार। ये थोड़ा सा नस इधर उधर हो जाएगा तो मैं दिन भर बेड पे ही पड़ा रहूंगा, पड़ी रहूंगी। लेकिन आपके कारण ही मैं अब खड़ा रहता हूँ, इस प्राणायाम कर पा रहा हूँ, जिंदगी के हर एक कार्यों को कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अपने हाथों से सहलाइए, नर्वस सिस्टम को थैंक यू बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप इतना अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब इतना को रिलैक्सेशन के लिए हम लोग 2 बार ऊकार का उच्चारण करेंगे। सभी लोग लंबा गहरा धीमा सांस लीजिए, ऊकार का उच्चारण कीजिए। ओ। एक बार और कीजिए, लंबा गहरा धीमा श्वास कीजिए, पूरे शरीर के मध्यम हिस्से में प्राण वायु को पहुंचाइए। उकार के उच्चारण से उकार का वाइब्रेशन कीजिए। ओ। शरीर का मध्यम में से पूरा हिल हो चुका है, अपने हाथों में प्राण आ चुके हैं। देखिए आपके हाथ गर्म हो गए, हाथ गर्म नहीं हो रहे तो गर्म करिए। भाव कीजिए कि आपके शरीर की सारी एनर्जी आपके हाथों में आ गई है और वो गर्दन पे हम फेर रहे हैं, गर्दन पे जा रही है। गर्दन पे जा रहा है, होठों पे जा रही है, आपके गले में जा रही है, आपके चेहरे पे जा रही है। सहलाइए अपने चेहरे को, सहलाइए और भाव कीजिए कि आपका चेहरा, आपका पूरा भाव से पूरा चेहरा रिलैक्स हो चुका है। आपका चेहरा रिलैक्स होने मात्र से आपका लिम्बिक सिस्टम, आपके भाव जागृत हो जाएंगे। भाव जागृत हो जाएंगे तो आपकी उपासना सफल हो जाएगी, आपकी भक्ति सफल हो जाएगा, गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम सफल हो जाएगा, है ना। माथा को फेरिए, कचरा को निकालिए। 10-20 किलो का कचरा आपने माथा में ले रखा है, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में, कितना सारा आपने कचरा ले रखे हैं, सबको बाहर कर दीजिए। अरे दुश्मन है तो दुश्मन सोचे, हम क्यों सोचे भाई। क्यों अपने कचरा को जमा करके रखे हैं। भगाइए सबको, भागो। झाड़ू दीजिए, झाड़ू लगाइए माथा में, भगाइए, झाड़ू लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए और 3 बार माकारा का उच्चारण कीजिए। पूरा शरीर ऊर्जा से ओतप्रोत, पूरा शरीर प्राण से ओतप्रोत, आपकी पात्रता विकसित हो चुकी है। अब साधना के लिए तैयार है, दिन भर की साधना के लिए अब तैयार है, दिन भर के लिए एक्टिविटीज के लिए तैयार है, दिन भर के दुनिया के समस्याओं को सामना करने के लिए तैयार है, अपने संकल्प शक्ति के साथ। इस भावना के साथ आज की कक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन अच्छा हो। प्रणाम सभी को। सुभाष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
सुभाष भैया मतलब बिल्कुल इस तरह से सिखा रहे हैं कि आप लोग पूरी तरह से ट्रेन हो जाएं और अंतः ऊर्जा जागरण सत्र के लिए आप लोग अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें। बहुत बच्चे की तरह और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके पीछे। इसके लिए सुभाष भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी मन लगा के पूरा इसको प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, ताकि अंतः ऊर्जा का सत्र जब हम चलेगा अमावस्या के दिन तो आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। आइए हम सब सुभाष भैया को धन्यवाद करते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके सुभाष भैया को धन्यवाद कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। नमस्कार, सुभाष जी को प्रणाम प्रणाम। भैया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत 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 धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत ओम धन्यवाद। गुरुवे नमः। ओम तस्मै शांति। श्री गुरुवे नमः। शांति। जय तस्मै श्री गुरुदेव। गुरुवे नमः। जय बंदनी माता जी। जय गुरुदेव, जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार की सभी जय। का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सीख रहे सभी हैं। को प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, तस्मै श्री आपका दिन गुरुवे शुभ नमः। हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।